क्या आप भारत में अपनी संपत्ति से किराया प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपको यह नहीं पता कि इसके टैक्सेशन के बारे में क्या नियम है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किराए की आय पर टैक्स लगता है और कैसे आप इसे सही तरीके से फाइल कर सकते हैं। भारत में किराए की आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत माना जाता है। इस आय पर टैक्स लगाना अनिवार्य है, लेकिन आप कुछ खास डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का लाभ भी उठा सकते हैं। सबसे पहले, किराए की आय को समझने के लिए आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू (GAV) को जानना जरूरी है। यह वह कुल रकम है जो आपको संपत्ति से किराए के रूप में प्राप्त होती है। अगर संपत्ति खाली पड़ी है तो भी उसे नोशनल रेंट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं उन डिडक्शंस की जो आपको मिल सकती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको 30% का मानक डिडक्शन मिलता है जो GAV के 30% के बराबर होता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, यदि आपने संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज को भी डिडक्ट कर सकते हैं। इस डिडक्शन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह केवल किराए की संपत्ति पर लागू होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव पर हुए खर्चे भी डिडक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इस खर्चे को डॉक्यूमेंट्स से साबित करना जरूरी होता है। किराए की आय की गणना करते वक्त आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्शंस घटानी होती हैं। यह आपकी टैक्सेबल इनकम का आधार बनता है। भारत में किराए की आय पर टैक्सेशन के नियम। मान लीजिए आपकी संपत्ति से आपको 6 लाख रुपए का किराया मिलता है और आपने होम लोन पर 1 लाख रुपए का ब्याज चुकाया, तो आपकी टैक्सेबल आय होगी 6 लाख 30% डिडक्शन प्लस ब्याज पर डिडक्शन, टैक्सेबल आय। किराए की आय पर टैक्स उस समय के आधार पर लगता है जब आपकी कुल आय टैक्स स्लैब में आती है। यदि आपकी कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है तो आपको 5% से लेकर 30% तक का टैक्स देना होगा। टैक्स स्लैब्स के अनुसार आपकी टैक्स राशि का निर्धारण किया जाएगा। यदि आप खुद किराए पर रहते हैं और अपने घर का किराया चुकाते हैं तो आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस का लाभ मिल सकता है, जो टैक्स बचाने में मदद करता है। इसी तरह, यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति से संपत्ति किराए पर ली है तो आप इसे टैक्स बचाने के रूप में देख सकते हैं। किराए की आय के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते वक्त यह आय दर्शानी होती है। ITR 1 या ITR 2 फॉर्म में आप इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में शामिल करेंगे। सही तरीके से फॉर्म भरने के लिए सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का ध्यान रखें। तो दोस्तों, किराए की आय पर टैक्स की गणना करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सभी नियमों और डिडक्शंस का पालन करेंगे तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई मदद चाहिए तो टैक्स MSME हमेशा आपके साथ है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।